नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी कथा, मुहूर्त, पूजन विधि तथा महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है, लेकिन एकादशी का प्रारंभ 19 जुलाई 2021 को रात्रि में 9:59 से शुरू हो जाएगी, जो कि 20 जुलाई 2021 को शाम 7:17 तक रहेगी। लेकिन व्रत का पारण और शुभ मुहूर्त 21 जुलाई 2021 को सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को हम पद्मनाभा भी कहते हैं और कहीं कहीं इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास आरंभ हो जाता है। इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और लगभग 4 माह के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उठाया जाता है। इस अंतराल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, शादी विवाह जैसी चीज़ें रोक दी जाती हैं। देव उठनी एकादशी के बाद ही कोई भी मांगलिक कार्य शुरू होता है, तब तक सारे शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को बिठाने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, चौक पूरें और भगवान विष्णु की प्रतिमा उस पर स्थापित कर दें। भगवान विष्णु की षोडोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करें। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल, फूल, मेवे, मिठाई अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र की स्तुति जरूर करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं और देवशयनी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन और स्तुति जरूर करें और स्वयं के सोने से पहले भगवान विष्णु को शयन करवाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से तथा विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। उसके किसी भी प्रकार का रोग हो वह दूर हो जाता है तथा उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर कुछ चीज़ों का त्याग करने का वर्णन पुराणों में बताया गया है। बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन मधुर स्वर प्राप्ति के लिए व्यक्ति को गुड़ को नहीं खाना चाहिए। दीर्घायु अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन व्यक्ति को तेल का त्याग कर देना चाहिए। शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का इस दिन त्याग करना चाहिए।
सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए। प्रभु के शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। पलंग पर सोना, झूठ बोलना, मांस खाना, शहद और दूसरों को दिया गया दही भात भी आदि भोजन करना, मूली, बैगन, इन सभी चीज़ों का इन चतुर्मास में त्याग कर देना चाहिए। देवशयनी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधांता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां घूमते घूमते विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूँ। दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वियों का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यह थी देवशयनी एकादशी संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।